पति आए हैं आपके? नहीं। तो बिना पति क्या पाए हो? जी, मेरे सास ससुर आए हैं। अच्छा, तो पति को भी ले आते? काम है ना, तो क्या करते हैं? बस गाड़ी है अपना। तो आप क्या करते हो? हाउस वाइफ। तो क्या पढ़े हो, कहाँ तक हो? इंटर किया है। ठीक है। कब हुई शादी आपकी? इसी साल। इसी साल, मतलब 2024 में? जी। अभी जनवरी फरवरी में? जी। ठीक है। तो गृहस्थी कैसे चलाएं, इसके कुछ हम टिप्स बता दें आपको। तो सास भी तो है बगल में? लेकिन सब बहुत अच्छी है। सास अच्छी है जी। तो आप दोनों की कुंडली मिल गई? हाँ। आप दोनों की कुंडली मिलेगी तो आपकी गृहस्थी बहुत बिंदास चलेगी। सबसे बड़ी गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप। क्या रहना है? चुप रहना। कभी अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने पति को पलटकर जवाब नहीं देना। सबसे बड़ी गृहस्थी की टिप्स यही है कि आज जितने भी विवाद होते हैं सिर्फ इसलिए कि पति ने कुछ कहा तो पत्नी ने पलट। राधे राधे गुरुजी। सब्र रखो जी। गुरुजी, मैं अपने घर में कितना भी अच्छा काम करूं, कितना भी अच्छा करूं, लेकिन मेरे पतिदेव को कभी कभी मेरे काम पसंद नहीं आते और वो कह देते नहीं ऐसा होना चाहिए। हम दोनों में हमेशा ऐसा ही होता है। तो जैसा पति कहे, जैसा पति कहे कभी वैसा कर लो, कभी तो मान लिया करो पति की नहीं, भी मैं बात। हमेशा उनकी बात मानती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरी बात कैसे माने। अच्छा, तो आपकी क्या बात नहीं मानते वो? जैसे कुछ भी मैंने काम किया, उन्होंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा नहीं करना था, इसको ऐसा करना था, तुम ये यहाँ से नहीं जाना था तुमको और तुम यहीं से गई हो। इस टाइप से कोई भी मैटर में जैसे। तो आप उनसे एक काम करो जी, कोई भी काम करने के पहले उनसे पूछ लिया करो कि मैं यहाँ से जाऊँ कि यहाँ से जाऊँ। नहीं, कई बार मैंने ऐसा भी किया उनसे। जैसे रात को सो के उठो जी, तो पति से पूछ लो जगा के, महाराज बताओ मैं इस तरफ से पलंग से उतरूं कि इस तरफ से उतरूं, है ना? जैसे आप रसोई में जाओ तो पति से पूछ लो कि बताओ स्वामी जी आज मैं आपको चावल ये वाली बोरी के खवाऊं कि ये वाली बोरी के खवाऊं, है ना? आप उनसे पूछ लिया करो कि आज मैं ये वाली साड़ी पहनूं कि ये वाली पहनूं। ज्यादा पूछा करो, पूछ ले, इतना पूछ लो कि वो परेशान हो जाए, फिर वो कहेगा अच्छा मत पूछ चल कर। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हाँ। गुरुजी, कुछ लोग आपको बहुत बुरा बोलते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं कौन लोग हैं, एक दीदी आएंगी 2-3, वो आपको बहुत बुरा बोलती, कहती है गुरुजी ढोंगी है, गुरुजी बिजनेस कर रहे हैं, गुरुजी व्यापार कर रहे हैं, गुरुजी। उनसे बोलो तुम भी कर लो बिजनेस। और हम कहते हैं हमें गौरी गोपाल जाना है, तो कहती तुम तो अनिरुद्धाचार्य जी की दीवानी हो। बहुत उल्टा सीधा बोलती है। तो बोले तुम रावण की दीवानी हो जाओ। और ये भी कहती है कि गुरु मंत्र कुंवारी लड़कियों को नहीं लेना चाहिए। तो मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? तो बोली कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम आगे जाके प्रॉब्लम लोगों को भी नहीं है। बोल दिया कर सूख न खा, चुप रहे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया वहीं से आश्रम। ये प्रश्न है आपका? तो आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनवारी मैं कैसे करूं? क्या सेवा करें आपकी? गुरुजी, हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। अगर मैं शादी करके अपने घर जाऊं, अपनी मम्मी पापा मेरे 2 भाई हैं, उनका मैं ख्याल रख सकूं आगे जाकर भी। है? हाँ जी। अभी शादी हुई नहीं? जी नहीं, अभी हुई नहीं है। और पहले ही से? हाँ जी, प्लानिंग चल रहा है। ससुराल में तुम्हारे पाँव टिकेंगे? टिकेंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं लक्षण लग रहे हैं कि तुम टिका पाओगी पाँव। अब तुम अभी कह रही हो माँ बाप ना छूटे, माँ बाप का। तुम्हारा भैया है? हाँ जी, 2 वो रखेगा ना तुम्हारी माँ का ध्यान? वो है, मानती हूँ। आगे जाके क्या होता है ना कि लड़के बिगड़ जाते हैं, उनकी बहुएं आ जाती हैं तो बिगड़ ऐसे ही जाते तुम्हारा हैं। जिससे ब्याह होगा वो भी तो एक लड़का होगा, उसकी माँ भी तो कहेगी मेरा लड़का बहू बिगड़ गई। ऐसे ही है, तुम सारी बेटियां यदि माँ का ध्यान रखने लग गई, यदि तुम सारी बेटियां सास का ध्यान रखने लग जाओगी ना, तो अपने आप भारत में बिल्कुल स्वर्ग हो जाएगा हर घर। आजकल पत्नियां उसके साथ भाग जाती हैं तो ज्यादा पैसा कमाता। इन्हें चुराने रावण आता तो ये उचक करके खुद बैठ जाती रावण के विमान में, हमें ले चलो। ये खुद रावण को लेटर लिखती कि हम यहाँ हैं, आ जाओ हमें चुराने। गुरुजी, हम यहाँ से जैसे ठाकुर जी कृष्ण जी लेके जाए, उसको हम कैसे संग रखें घर में? वहाँ कोई पंडित जी होंगे, उनको बुला लेना, वो प्रतिष्ठा कर देंगे। गुजरात का पंडित जी नहीं अच्छा, वहाँ का पूजा और शादी और श्राद्ध हमको नहीं अच्छा लग रहा। हम लोग बिहार का है।
क्या अच्छा? आपको किस तरह का अच्छा चाहिए? वो लोग पानी पीते हैं, खाते हैं, वही हाथ से पूजा करते हैं। पानी पीते हैं? पानी भी पिएगा, खाना भी खाएगा, वही हाथ से पूजा करेगा। अरे तो कोई खाना पीना खाने के हाथ कोई अलग से थोड़ी लाएगा। उसी हाथ से ना आदमी खाता है, उसी हाथ से पूजा भी करता हाथ है। भी ना धोएगा, उससे पूजा कर लेगा। अच्छा, बिना धोए? हाँ, बिना धोए। अच्छा, मेरे को लगा तुम 4 हाथ वाला आदमी चाहे। आपके जो गुरु हों उनको वहीं से बुलाओ, आपके बिहार से, वो ही करा देंगे। हमारा गुरु तो आप ही है, आप ही से मंत्र लिए हैं हम। अरे तो चलिए आप हमारे साथ में। यार, तुम लड़कों को ये लड़कियों की सेवा कुछ दिखता भी है कि नहीं? लड़कों का फोकस तो लड़की के ऊपर रहता ही है ना। काम धाम कुछ दिखता है कि नहीं? बिजनेस व्यापार करें, देश में अपना नाम रोशन करें। तुम्हारे चक्कर में चाइना आगे निकल गया, भारत जहाँ की तहाँ है। साले तुम लड़कियों के चक्कर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। यार, तुम लड़कों को ये लड़कियों की सेवा कुछ दिखता भी है कि नहीं? लड़कों का फोकस तो लड़की के ऊपर रहता ही है ना। काम धाम कुछ दिखता है कि नहीं? बिजनेस व्यापार करें, देश में अपना नाम रोशन करें। तुम्हारे चक्कर में चाइना आगे निकल गया, भारत जहाँ की तहाँ है। साले तुम लड़कियों के चक्कर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, ये मेरे पति हैं, बहुत शराब पीते हैं, कहाँ है? बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? बाली है कि नहीं? कितने भाई हो? 2 जी। बाली और सुग्रीव। सुग्रीव कहाँ के राजा थे? ये तो नहीं पता गुरुजी। किष्किंधा के। तुम तो राजा हो? जी नहीं हो? सुग्रीव राजा हैं। ये बताओ, शराब काहे पीते हो? कभी कभी हो जाता है जी गुरुजी। क्या हो जाता है कभी कभी? कभी कभी पी लेते हैं। तो कभी कभी मतलब सोमवार मंगलवार को कि बुधवार गुरुवार को? नहीं, कोई साथ में मिल गया तब। तो जैसे पत्नी साथ में मिल गई तो पी लेते हो पत्नी के साथ? नहीं गुरुजी, हैं? बाहर पी लेते हैं। बाहर? तो पिता के साथ गए तो पी आते हो? जी नहीं गुरुजी। हैं? फिर किसके साथ? दोस्त के साथ। जो आपको शराब पिलाए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन? अच्छा, ये बताओ, आपका बेटा है? जी गुरुजी, 2 है। तो बेटे को शराब पिलाते हो? नहीं गुरुजी। अच्छा, बड़ा होगा बेटा और उसे कोई शराब पिलाने लग जाए तो वो जो शराब पिलाएगा आपके बेटे को, उस शराब पिलाने वाला आपके बेटे का दोस्त होगा कि दुश्मन होगा? दुश्मन होगा गुरुजी। तो फिर जो आपको शराब पिला रहे हैं वो आपको दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? दुश्मन है गुरुजी। आपके बेटे को कोई शराबी बना दे तो वो तो दुश्मन है ना? जी गुरुजी। फिर तो आपको शराबी जिसने बनाया वो भी तो आपका दुश्मन है। जी गुरुजी। शराब पीने के फायदे क्या हैं बताओ? फायदा कुछ भी नहीं है गुरुजी, खाली नशा हो जाता है 1-2 घंटा। तो फायदा नहीं है तो काहे पीते हो? नशा सेवा का नशा कर लो, समाज की सेवा का नशा कर लो, अपने काम से प्रेम करो, पैसे कमाओ। शराब से कोई फायदा नहीं है तो क्यों पीते हो? जब आपको पता है कि कोई फायदा नहीं है तो पी के क्यों अपना परिवार, अपना समय, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो? अब इधर जब से आया हूँ तब से ही छूट गया है। छूट गया? हाँ। अब नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। पक्का? पक्का। मैया, आप इनसे प्यार करती हो? और किससे करेंगे? देखो, मैया आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप भी बहुत प्यार करते हो, तो प्यार से रह लो ना इस उम्र में। मैंने सुना है बुढ़ापे में बड़ा प्यार बढ़ता है। सही है ये बाहर प्यार करेंगे, घर में नहीं करेंगे। समझ रहे हो आप? सबको बांटो, हमको डांटो। अब हम कान में 2 हेडफोन लगाए, आपका भजन सुन रहे हैं। हाँ। उसमें भी तकलीफ है कि दिन भर हेडफोन लगाए सुना करते हैं, दिन भर दूरबीन लगाए सुना करते हैं, अरे दिन तो भर उनको टीवी देखा करते हैं। उनको लगता उनको ये ना लगने लगा ना कि पड़ोसन से बात कर रहे हो। तुम काहे पत्नी को मारते हो? नशे में हो जाता है, बाबा बोले ना। साले ऐसे नशा, अपने को मार जूते से, एक जूता ले ले और अपने को मार जूते से। पत्नी को काहे मारता? शराब तुम पियो नालायक, पैसे तुम बिगाड़ो, पत्नी के मारो। साले तुम्हें उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए। बच्चों को भी मारते हैं, बच्चों को तुम्हें भी हम 10 दिन मारते में सुधार रहे हैं। पत्नी को काहे मारते हो? मारने के लिए ब्याह करके लाए हो।
दूसरे की लड़की को साले तुम मार रहे हो। नशा में बाबा सिर्फ होता है, इससे नहीं होता है। तो नशा में अपने को काहे नहीं मारते, लुगाई को काहे मारता भाई? पत्नी को क्यों मारते हो? ऐसा कैसा नशा के अपने आप को भी हो जाता है, अपने आप को भी लगेगा कि कपार फाड़ लो, क्या करूँ, मर जाओ, कुछ भी हो जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा वाले कि मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो अकेले जाती हूँ, मेरा पति देव साथ में नहीं आते। कहाँ गए पति आपके? है घर पे ही है, लेकिन मेरे साथ कहीं भी नहीं जाते वो। क्यों नहीं जाते? उनको बोलते तो शादी में आए थे कि नहीं? शादी में आए थे ना? शादी में आएंगे तो और अच्छा ये बताओ, फेरे जब पड़े तब आपके साथ थे कि नहीं? क्या मैं अकेले ही घूम ली, चाय माई चाय माई? अच्छा देखो क्या है, आपके पति कम बात करते हैं, आपको दिक्कत है। जिनके ज्यादा बात करते हैं उनसे वो भी परेशान है। तो आदमी करे तो करे क्या? बहुत सीधे नहीं है आपके पति? बहुत ज्यादा ही है। सीधे हैं? हाँ। तो अच्छा है, तो आपको दिक्कत है? नहीं, कहीं टिकड़म वाला चाहिए था क्या? चलो अच्छा, आपका पति बहुत अच्छा। अगले जन्म में भी ऐसी वाला चाहते हैं, कुछ अपडेट चाहते हैं। भगवान से बोलना कि थोड़ा पति मिले ऐसी टाइप का, थोड़ा एडवांस अच्छा रहे ना, बोले चाले बातचीत करे, आ जाए, कुछ ऐसा है ना। गुरुजी मेरा ये कहना है कि भगवान सबको इतना तड़पा के क्यों मौत देते हैं? किसको तड़पा दिया? मेरी दादी हैं, उनको भगवान बहुत तकलीफ दे रहा है। कितनी उम्र है दादी की? दादी की 80-82 समथिंग है। हाँ, तो अभी है दादी? जी हाँ, अभी बिल्कुल मतलब नहीं, भगवान तड़पा रहे हैं कि उनके अपने कर्म तड़पा रहे हैं? अभी तो मुझे नहीं पता उस समय। भगवान पे कितना सरलता से आपने आरोप लगा दिया। जी हाँ, भगवान तड़पा रहे। भगवान की आपकी दादी से कोई पर्सनल दुश्मनी है? नहीं, जो कुछ भी है वो सब भगवान का रचित है। अरे भाई, तो तुम्हारी दादी अम्मा ने कोई पाप किया होगा तो भगवान से पूछ के किया होगा, ये भगवान पाप कर लो क्या? तब तो मजा आया होगा पाप करने। कि मेरा ये मानना है कि जो कुछ होता भगवान के बिना नहीं हो सकता, सब कुछ लिखा हुआ है। भाई सब कुछ लिखा है। गाड़ी में ब्रेक है जो आप गाड़ी चलाते हो? जी हाँ। तो भगवान से पूछ के ब्रेक दबाते हो? नहीं। हैं? नहीं। मेरा एक प्रश्न है, जब भी मैं कोई भी व्रत रखती हूँ तो मुझे नींद बहुत आती है। अगर कुछ खा लूँ तब भी नींद आती है और कुछ ना खाओ तब भी नींद आती है। तो सो लो ना बिंदास, क्या दिक्कत? क्यों कहते हैं व्रत नहीं लगता सोने के बाद? अरे तो आप एक दिन पहले खूब सोया करो। पर व्रत में तो माने नहीं है ना, नींद के दिन में सोना नहीं चाहिए। तुम्हारा ध्यान तो पूरा नींद में ही रखा है। हाँ, जब तुम्हारा ध्यान धरो मोर रोटी में आग लगे थारी पोथी में, तो जब नींद में ही तुम्हारा ध्यान है तो सो ही लो फिर। जो सब कहते हैं कि व्रत खंडित हो जाता है सोने के बाद। अरे बहन बोल तो रहे हैं ना, सो कीर्तन करो कीर्तन। आंखों में ना, आंखों में रस्सी बांध लिया करो ऐसे। हाँ। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा? रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हाँ। तो बुढ़े से काहे कर लिया, ये समस्या है? पता नहीं। चलो अब हम क्या सेवा करें ये बताओ। हमको यहीं रख लो, कोई काम दे दो, मेरे बच्चे को आप स्कूल में डाल दो, आपका जो स्कूल है उसमें हम काम कर लेंगे। पर अभी पति के साथ रहना आप? नहीं, पति के पास नहीं जाना, पति बहुत भयंकर है। तो तुम मुझसे ज्यादा भयंकर हो जाओ। आप तो बुढ़ा हो ही गया, तुम भयंकर रहो ना, उस पे हावी। राधे राधे गुरुजी। जी जी महाराज जी, जैसे एक सावित्री देवी थी, वो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। हाँ, हाँ। तो हम भी अपने किसी पितर को वापस जीवित करवा सकते हैं? किसको? जैसे कोई भी अब जैसे आपकी यदि पहचान यमराज जी से हो, जैसे पर्सनल बातचीत हो, तो आप भी करा सकते, इसमें क्या है? महाराज जी, भक्ति से अगर जीवित ना हो तो क्या हम अधर्म का मार्ग अपना सकते हैं? फिर अधर्म क्या करोगे फिर? जैसे भगवान राम ने जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने भी अपना धनुष उठाया था। तो फिर आप भी अपना धनुष उठा के मारोगे किसी, ये बताओ। यही तो जानने आए हैं कि हम अपने पितरों को कैसे जीवित करवा सकते हैं। अरे तो ये बताओ, तो मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? सोचो तुम्हारे बाप दादे सब जिंदा हो जाए, तुम्हारे घर में जगह मिलेगी बैठने की? कोई भी शख्स है पर उसे जीवित करवाया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि मृत्यु तो सत्य है नहीं। तो आप करवा सकते हैं, यमराज जी से बात कर लो। जी महाराज जी, बस यही जानना था कि करवा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? आपकी यदि बातचीत है यमराज जी से, हाँ, तो संभव है। जी महाराज जी। हाँ, तो बातचीत है, नंबर है? नंबर तो नहीं है, पर रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे कि हाँ, ढूंढ लो, रास्ता भी मिल जाएगा। जिस रास्ते सती सावित्री गई, हाँ, उस रास्ते की खोज करो। जी महाराज जी, धन्यवाद।